बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी हैं, पापा और मेरा बड़ा भाई, भाभी और ये इनके 3 बच्चे हैं। इसी बेटे के लिए जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ में था और डॉक्टरों ने तो पूरा नेगेटिव बोला, परंतु परमेश्वर ने आज अद्भुत महिमा के रूप में इस बेटे को खड़ा किया है, इसलिए हम उस गवाही को सुने। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का वचन मुझे हमेशा ढाढ़स देता है, इसलिए 40 उसका 10 में उसमें लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और तुझे संभालूंगा। ये वचन हमेशा मेरे साथ रहा, हमेशा मुझे अगुवाई किया, हमेशा मेरे जीवन में हर पल में मेरी सहायता की। और एक अद्भुत गवाही है हमारे जीवन में, मेरी पत्नी और मैं हमेशा बाइक से ट्रेवल करते हैं जगदलपुर से लौंडी, मम्मी पापा लोग के पास से। तो हम जब ट्रेवल कर रहे थे, ट्रेवल करने के बाद जब हम वापस जा रहे थे तो इनका तबीयत बहुत खराब हुआ। हमने डॉक्टर को चेक कराया। डॉक्टर को चेक कराने के बाद फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा पता नहीं चला कि वाइफ प्रेग्नेंट है करके, लेकिन जब सेकंड बार फिर हमने उसको टेस्ट कराया तो टेस्ट में पता चला कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमें एक पुत्र के रूप में आशीष दी। और 6 महीना हो चुका था, मिसेस प्रेग्नेंट थी, हमको भी पता नहीं, उनको भी पता नहीं, हमको कुछ चीजें पता नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट है। 6 महीना उनके घर में प्रभु ने आशीष को दिया। जब हम 12 दिसंबर को जब इनको एडमिट किए तो डॉक्टर ने मुझे डेथ सर्टिफिकेट को साइन करा लिया था। मैंने पास्टर साहब को फोन किया कि आप लोग प्रेयर कीजिए, मेरा बच्चा और मेरी पत्नी स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। और हम रात भर प्रेयर में लगे रहे, प्रार्थना करते रहे। आप सभी ने प्रार्थना किया और प्रभु ने अद्भुत तरीके से 13 तारीख को 12:15 बजे ऑपरेशन हुआ इनका। ऑपरेशन होने के बाद हमको प्रभु ने एक बालक के रूप में हमको आशीष दिया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे जीवन में एक अद्भुत गवाही है कि मैंने अद्भुत तरीके से बालक को प्राप्त किया और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। वो हमें देना चाहता था, हमें इस पुत्र के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करने के लिए बालक को हमारे जीवन में भेजा। इसमें परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे लिए, मेरी पत्नी के लिए और इस बच्चे के लिए आपने प्रार्थनाएं की, उपवास के साथ प्रार्थनाएं की। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे और मेरे परिवार को एक बालक के रूप में आशीष दिया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने संकोच नहीं किया, परंतु अपना माथा चकमक की नहीं खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित। मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि पिछले वर्ष हमारा सुंदर घर बना और हमारे रहने के लिए हमें छाया दिया, घर बनाया। और उसके बाद मैं दुआ करती थी, प्रभु ये घर तो दिया है हमारे रहने के, परंतु इसमें रहने वालों को भी भेज, मेरी पीढ़ी के लोग इस घर पर रहें और तेरी महिमा करें, तेरी भलाई को अपने जीवन में देखें। तो एक सुंदर पोता हमारे जीवन में प्रभु ने हमें दिया, हमारे गोद में दिया। ये सुंदर बेटे को देकर हमारे जीवन को आशीषित किया और ये सुंदर सुंदर 2 बेटियां भी दिया है, पोते हैं ये मेरे और ये मेरा पोता है। सबको पाके मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ
कि मेरे बेटी दामाद को भी परमेश्वर पिता ने अपनी सेवकाई के लिए चुना है कि उनके काम से, उनके मेहनत, उनके परिश्रम से प्रभु का कार्य और बढ़ता जाए और जगत के हर छोर तक इनका काम पहुंचे, परमेश्वर की महिमा हो, उसका वचन पहुंचे और ये बच्चे बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर के लिए जीत के ले आए। आमीन। और मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता को कि वो परिंदों को भी दाना खिलाता है, चींटियों को भी दाना देता है। मैं बहुत हताश हो गई थी, मेरे पति को कहीं नौकरी नहीं मिलता था। 60 साल होने के बाद कोई भी कंपनी में इनको नौकरी नहीं मिला। ये इधर उधर बहुत भटक रहे थे, नौकरी के लिए नहीं मिला। फिर मैं अपनी प्रार्थना में, अपने घर में अपनी प्रार्थना में मैं बोलती थी, प्रभु परिंदों को भी दाना खिलाता है, हम तो तेरे बच्चे हैं, कहाँ जाए हैं, घर तो दिया लेकिन खाने के लिए रोटी दाना भी दे। ऐसे करके हमारी रोजी रोटी का प्रबंध कर करके मैं दुआ करती थी। और परमेश्वर पिता ने जैसे ही ये बेटा 13 दिसंबर को हुआ पोता मेरा, और 20 दिसंबर को मेरी बड़ी बहन, बड़े दीदी जीजा लोग हमको एक गाड़ी खरीद कर दिए, अपनी तरफ से हमें गिफ्ट दिए। इससे आप लोग अपना रोजी रोटी चलाओ, काम करो और अच्छे से रहो करके, और परमेश्वर की महिमा करो करके। अपनी कमाई से भी प्रभु की महिमा करना करके बोल के हमको दिए वो गाड़ी को। और आज उस गाड़ी से हम मेरे पति काम करते हैं और हम लोग का जीविका उससे चलता है। मैं इस आशीष के लिए हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ कि मैं परमेश्वर पिता ने जितनी आशीषें दिया है मैं उनको गिन नहीं सकती हूँ, मांगने से बढ़ कर दिया है। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ मेरे आप सब कलीसिया के भाई बहनों के लिए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षण पे आप लोगों ने हमें याद किया, हमारे लिए प्रार्थना किया है। आप सब की प्रार्थना का फल है कि आज हम यहाँ खड़े होके गवाही दे सकते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। धन्यवाद। हालेलुया। सुंदर गवाही के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो और अन्य के सब आधार को दूर करो। हालेलुया। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरा भाई और मेरे पति दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और दोनों एक साथ बाइबल कॉलेज किए हुए हैं। और उसके बाद मेरे भाई की सेवकाई अभी जगदलपुर में है। वो जॉब के साथ साथ प्रभु की सेवा करते हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ सेवा करते हैं। और सचमुच में प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से मेरे परिवार में प्रभु ने आशीष दिया। और जैसे जैसे फोन आता था हम लोग खुद बहुत डरे हुए थे, और परमेश्वर ने सचमुच में अपने वचन को पूरा किया कि उसके अभिषिक्तों को शैतान कितना भी चाहे नहीं छू सकता। हालेलुया। और सचमुच में परमेश्वर पिता ने अपने इस वचन को प्रूव किया कि आज भी वो सामर्थी परमेश्वर है और हर एक असंभव काम को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सभी ने जो उपवास के साथ प्रार्थना किया मेरे भाई के लिए, उसके छोटे बच्चे के लिए, भाभी के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे परिवार के लिए निरंतर आप अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठा के रखते हैं, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ कि अपने जीवन का कीमती समय निकाल कर आप हमें अपनी दुआओं में शामिल करते हैं। इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और भी